अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो देखेंगे जो कि हम सब के साथ अक्सर ये मामला होता है। जब भी हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमें बहुत सारे गंदे ख्याल आते हैं अपने दिमाग में जब भी हम नमाज पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में हमें एक मुफ्ती है, उसकी वीडियो है जो अपनी वो वीडियो में बताता है कि हम कैसे इस चीज़ से हम अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपके दिमाग में हर वक्त गंदे ख्यालात आते हैं तो आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कुछ अता फरमाना चाहता है, कुछ देना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जहन में हर वक्त गंदे और उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो फिर उनको ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग तो रकात ही भूल जाते हैं कि हमने कितनी रकातें पढ़ी, इतने ज्यादा ख्यालात का प्रेशर उनके माइंड के ऊपर रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि इन ख्यालात की वजह से अल्लाह ताला हमें क्या देना चाहता है और आखिर ये ख्यालात आते क्यों हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ख्यालात कब आते हैं, इंसान के जहन में कब आते हैं। देखिए, जो ख्यालात आते हैं उसकी 3 किस्में हुआ करती हैं। पहले वो ख्यालात होते हैं जो फरिश्ते की जानिब से होते हैं, दूसरे वो ख्यालात जो शैतान की जानिब से होते हैं, तीसरे वो ख्यालात जो खुद इंसान की अपनी फितरत होती है। और इंसान की जो अपनी फितरत होती है ना, वो नेकी वाली होती है। इंसान कोई भी काम, गुनाह का जब कोई बंदा काम करता है ना तो वो लज्जत के लिए करना तो चाहता है, लेकिन दिल उसको उसका गवाही नहीं दे रहा होता है, क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो कभी नहीं चाहती है कि ये बंदा ये गुनाह करे। तो हमारी फितरत कभी नहीं चाहेगी कि हम गुनाह करें, लेकिन जो शैतानी ख्यालात और वसवसे हैं उसकी वजह से, वो हावी होने की वजह से इंसान गुनाह की तरफ आता है। और ये शैतान वसवसे और ख्यालात, गंदे ख्यालात किन लोगों के जहन में ज्यादातर डालता है? उन लोगों के जहन में डालता है जिनकी फितरत अच्छी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराबी हैं, जो शराब खाने में पड़े हुए हैं। शैतान ने कभी उनको जाकर बहकाया? कभी नहीं। उनके जहन में ख्यालात डाले? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हैं ऑलरेडी बहके हुए, वो तो हैं गुनाहगार, वो तो हैं अल्लाह से दूर, वो तो शरीयत से दूर है, तो उनके जहन में ख्यालात नहीं आएंगे। जिस बंदे के जहन में गंदे ख्यालात आ रहे हैं ना, शैतान की तरफ से जो ख्याल गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो बंदा जो है वो नेक है, क्योंकि उसका बातिन नेक है। वो तो शैतान उससे गुनाह करवाना चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बंदा गुनाह के करीब जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो जाना चाह रहा होता तो वो जाता, तो फिर शैतान उसके जहन में गंदे ख्यालात डाल के उसको गुनाह की तरफ नहीं ढकेलता। और फरिश्ता, चूंकि जो फरिश्ते हमारे कांधों के ऊपर हैं, किरामन कातिबीन, जो सारी चीजों को नोट करते हैं, लिखते हैं। हमने कोई अच्छा काम का इरादा किया, जो सीधे कांधे पर बैठा हुआ फरिश्ता है, फौरन हमारे उस नेकी को लिख लेता है। और कितनी अजीब बात है, अल्लाह का कितना फजलो करम है कि हम नेकी का इरादा करते हैं तो फरिश्ता सवाब लिख लेता है, और हम गुनाह का इरादा करें तो गुनाह हमारा नहीं लिखा जाता। गुनाह नहीं लिखा जाता। गुनाह जब लिखा जाता है जब हम गुनाह का काम कर ले, और उसके बाद भी चंद लम्हात जो सीधी तरफ जो नेकियों को लिखने वाला जो फरिश्ता है, वो बदी गुनाहों के लिखने वाले फरिश्ते को रो के रखता है कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। और अगर बंदा फौरन तौबा कर ले गुनाह के बाद, तो फिर उसकी गुनाह को लिखा भी नहीं जाता है। ये अल्लाह ताला का खास फजलो करम है। आपने रात में नियत किया मैं सुबह तहज्जुद की नमाज पढ़ना है, और आप नहीं उठ पाए, तो वो सवाब फरिश्ते ने लिख लिया, सवाब आपको मिल गया आपकी नियत पर। लेकिन आपने दिन में इरादा किया हम रात में चोरी करेंगे, तो आपका गुनाह नहीं लिखा गया। उस वक्त तक नहीं लिखा जाएगा जब तक आप उस काम को, उस चोरी को, गुनाह को कर ना ले। तो कितना बड़ा अल्लाह। फ्रेंड्स, तो वीडियो तो आपने देखी, तो अब मजीद ऐसी और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें, और मैं ऐसी और बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो लेके आऊँगा जो आप सबको मदद करेंगी, और ख़ासकर मुझे भी। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।